तो हेलो गाइस, होप आप सभी यार बढ़िया होंगे। तो राष्ट्रगौरव का प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये मान के मैं चल रहा हूँ। इसके बाद ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा होगा। अब पढ़ना कहाँ कहाँ से और कैसे पढ़ना है वो चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे बारिश के बाद धूप होने लग रही है, तो चीज़ें आप लोगों को पढ़नी क्या क्या है वो मैं सारी लिख के आया हूँ। और जो 4-5 ईयर के जो भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो भी मैंने आप लोगों के एनालिसिस किए हैं। तो इंडियन सोसाइटी में से आप लोगों की 2-3 जगह से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। इंडियन सोसाइटी में आप लोगों का एंशियंट हिस्ट्री को उठा रहा है, ठीक है। और आप लोगों के जो भी एपिक्स हैं, जैसे हिंदुइज्म में आप लोगों का महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इनसे जहाँ तक क्वेश्चन आए थे जब मैंने दिया था 22 में, हम लोगों ने दिया था 21 और 20 का भी जब आप देखोगे तो उसमें से भी आप लोगों को रामायण महाभारत के 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनके भी आप लोग कवर करके जाना, बेसिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं। और एंशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आप लोगों के पूछ लेता है। और इसके अलावा आप लोगों का आर्किटेक्चर का जो था, आर्किटेक्चर में क्या क्या है, तो मंदिरों की शैली पूछ लेता है। जैसे बृहदेश्वर मंदिर है आप लोगों का, पद्मनाभ मंदिर है, तो इन मंदिर की शैली क्या है। जो खजुराहो के मंदिर है वो किस शैली पे बने हुए हैं, द्रविड़ शैली है, कौन सी शैली है, ठीक है। वो क्वेश्चंस भी आप लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए थे आर्किटेक्चर से रिलेटेड जो है हम लोगों के, ठीक है। इसके बाद जो वुमेन्स का है, अब इसमें दिया गया है जो वुमेन्स इक्वलिटी का दिया गया है। वुमेन्स इक्वलिटी का यहाँ पे इन्होंने उठाया है राजा राम मोहन राय के टाइम से। वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय जो इंडियन उसके थे, प्रवर्तक थे, क्या थे, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, सती प्रथा का पूछ लेता है, ठीक है। जो प्रीवियस टाइम में वुमेन्स के साथ हैरेसमेंट हुआ है उससे रिलेटेड चीजें वो आप लोगों की पूछता है। और करंट की भी कुछ चीजें पूछ लेता है। करंट के क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए हैं। मोस्टली आप लोगों का प्रीवियस ईयर जो हिस्ट्री है, आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें जो अत्याचार हुए महिलाओं के साथ उस पर रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, ठीक है। अभी जब आप लोग प्रीवियस ईयर देखोगे आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का मैंने बताया था। ग्लोबलाइजेशन में जैसे इंडिया चाइना काफी सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करता है, ठीक है। और अमेरिका से भी कर लेता है काफ़ी सारी चीज़ें, रेसिप्रोकल टैक्स वगैरह लगाया था। तो ये करंट में चीज़ें चलने लग रही हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एक यूनिट पूरा इसी में यही दिया है। उसके बाद कॉपीराइट लॉ ऑफ इंडिया का जो पूछा था इसने, कॉपीराइट लॉ क्या है इंडिया में, वो एक बार ओवर थ्रू कर लेना। ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें इंपोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को खुद करवा दूंगा अभी, ठीक है। और कल्चरल हेरिटेज इन इंडिया का जो था, कल्चरल हेरिटेज में मैंने बता दिया था काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछ लेता है। नमक आंदोलन ये हुआ आप लोगों का, दांडी यात्रा वाला, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, इनसे 4-5 क्वेश्चन इनसे भी आप लोगों के पूछ लेता है। इसके बाद एनवायरनमेंट में आ जाओ, तो एनवायरनमेंट में जो इंपॉर्टेंट डे हैं, जैसे एनवायरनमेंट का डे होता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा योगा डे भी आप लोगों से पूछ लेगा हैं। और इसमें आप लोगों का यूनेस्को का भी पूछ लेता है। यूनेस्को की क्या इम्पोर्टेंस है, यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है आप लोगों का, और यूनेस्को की क्या इम्पोर्टेंस है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, ठीक है। ये सब आप लोगों से पूछता है। लैंड रिसोर्स, वाटर रिसोर्स, न्यूक्लियर रिसोर्स, ऑयल रिसोर्स, इनकी साइट्स भी कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे है और कितना परसेंट ऑयल यहाँ पे होता है। ये सारी चीजें आप लोगों की पूछ लेता है। कितना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। इससे रियरली 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जहाँ तक क्वेश्चन इससे देखने को नहीं मिले हैं। इसके बाद इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। इकोसिस्टम आप लोगों को ग्लोबल वार्मिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पेरिस समझौते में कितने डिग्री का वो हुआ था, ये भी पूछ लेता है आप लोगों से। ग्लोबल वार्मिंग पे जो भी रिसेंट इवेंट्स हुए हैं वो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स कहाँ कहाँ पे इंडिया में, कहाँ कहाँ पे एकदम मैसिव लेवल पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। और एक फॉरेस्ट रिजर्व का भी मैंने बताया था अभी प्रीवियस वीडियो में, मध्य प्रदेश का। तो सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व और ये नेशनल पार्क वगैरह कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। आप लोगों का नेशनल जो आप लोगों के पार्क हैं और टाइगर रिजर्व हैं, इनके नाम पूछ लेता है और इनकी जगह पूछता है, ठीक है। इनके नाम डाल देगा, जैसे डाल देगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, आप लोगों का कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, ये कहाँ है, तो इनके पूछ लेगा आप लोगों के, लोकेशन इनकी पूछ लेगा आप लोगों से। ये सारे क्वेश्चंस इसमें आप लोगों के रहेंगे 4th यूनिट में। इसके बाद 5th यूनिट में आप लोगों का डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। एनडीआरएफ कौन कौन सी कोई रिस्पॉन्सिव यहाँ पे टीम है, जो अगर डिजास्टर हो जाता है तो क्या करना चाहिए उनको, मतलब पब्लिक को बचाने के लिए आती हैं। अब जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया तो क्या आप लोगों को करना चाहिए, टेबल के नीचे आप लोगों को लेट जाना चाहिए। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछ लेगा। बाढ़ आ जाए तो क्या करना चाहिए। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था, इसमें विशेष रूप से यहाँ पे लिखा मेंशन किया गया है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में जो कितने जो एक्ट हैं गवर्नमेंट के वो आए हैं, उसको एक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो
कब लागू हुआ था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। पेरिस समझौते का मैंने बता ही दिया है, और ग्लोबल वार्मिंग से जो भी रिसेंट वो हुए हैं वो भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। पिछला वाला वीडियो बड़ा हो गया था, इसमें मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों को ख़त्म कर दिया है। अब आप लोगों के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो मैं अभी स्क्रीन पे ले जाऊंगा और आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। और जो आप लोगों को करना है वो कुछ नहीं करना है, आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है। सिंपल सा प्ले स्टोर पे एलयू वालों का टैलेंट लिखना है, जिस चैनल पे आप लोग देख रहे हो प्ले स्टोर पे ऐप है वो डाउनलोड कर लेना है। और राष्ट्र गौरव का कोर्स उसमें आप लोगों को दिख जाएगा, सर्च करेंगे आप नीचे भी जाएंगे तो मोस्ट रेटेड में दिख जाएगा पहले नंबर पे। और गूगल पे भी जाके आप लोग सर्च कर सकते हो राष्ट्र गौरव लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो हम लोगों का आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये आप लोगों का है, उसमें सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी। कर लीजिए, कल आप लोगों का एग्जाम है और बाकी चीज़ें आप लोगों को अभी बताते हैं आगे के वीडियोज में। टेक केयर, बाय बाय।